नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। भारत के कई राजनीतिक विचारक, कई राजनीतिज्ञ बार बार ये बयानबाजी कर रहे हैं कि भारत में एक समान सिविल संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। इसके अलावा बार बार ये कहा जा रहा है कि भारत में इसकी बहुत आवश्यकता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्या है, क्यों इसकी आवश्यकता है, क्या इसका महत्व है और इसका इतिहास क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है और ये चर्चा में क्यों है। तो चलिए सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में क्यों है। तो देखिए, ये चर्चा में वर्तमान में इसलिए है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ये फैसला सुनाया गया कि भारतीय समाज सजातीय समाज की ओर बढ़ रहा है और तेजी से जाति, धर्म आदि जो रूढ़े थे उनको समाप्त किया जा रहा है। ऐसे में सिविल संहिता पर केंद्र सरकार विचार कर सकती है और इसे भारत में लागू कर सकती है। इसके अलावा आपने सुना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री भी एक दिन कह रहे थे कि भारत में एक समान सिविल संहिता को लागू बहुत जल्द किया जाएगा। केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी अर्थात एक समान नागरिक संहिता होती क्या है, किसे कहते हैं एक समान नागरिक संहिता और ये हमारे लिए क्यों और किस प्रकार से आवश्यक है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारी है आपके अपने देश के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में जानने की। तो चलिए शुरू करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, एक समान नागरिक संहिता किसे कहते हैं। देखिए, भारत में कई सारी जातियां हैं, कई सारे धर्म हैं और कई सारी जातियों के लोग यहाँ रहते हैं। उनके अपनी जातियों की मान्यताएं भी अलग अलग हैं, उनकी अपनी जातियों और धर्मों के रिवाज भी अलग अलग हैं। ऐसे में जब भारत आज़ाद हुआ तो इन जातियों को इनके धर्म और रिवाज पर छोड़ दिया गया क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये संविधान में भी कहा गया है। लेकिन साथ ही साथ संविधान निर्माताओं ने ये समझा कि भारत में बहुत सारे धर्म हैं और इन धर्मों को एक धरातल पर लाने के लिए हमें एक ऐसे कानून व्यवस्था को जन्म देना पड़ेगा जिसमें सभी धर्मों के रीति रिवाजों का सम्मान करते हुए, है ना, एक समान कानूनों को लागू किया जाए। अर्थात कहेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, तो साधारण शब्दों में समझेंगे इसको, कहेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसी कानून की संहिता है या ऐसा कानून का समूह है जिसमें सभी भारत में निवास करने वाले नागरिकों को एक तरह के कानूनों में लाया जाएगा। अर्थात एक समान सिविल संहिता एक ऐसी अवधारणा है या ऐसे नियमों का समूह है जिसमें जाति और धर्म को परे कर, हटाकर सभी धर्म और सभी जातियों पर एक समान कानूनों को लाया जाएगा, एक समान कानूनों को व्यवस्थित किया जाएगा। देखिए, इसकी इस प्रवृत्ति के आधार पर मैं इसे पंथ निरपेक्ष कानून भी कहता हूं। ऐसा क्यों कहता हूं मैं? क्योंकि भारतीय संविधान में यह कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश है जिसका आशय यह है कि भारतीय राज्य का ना तो कोई धर्म है और ना ही कोई जाति है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य शुरू से ही रहा है जब से संविधान लागू हुआ है। तो इसीलिए मैं इन कानूनों को जो धर्म और जाति से परे हैं, हटकर हैं, पूरे भारत के उन लोगों पर लागू होते हैं, एक समान रूप से लागू होते हैं जो किसी भी धर्म या किसी भी जाति से रहे हों या हों। अर्थात ऐसी व्यवस्था को जन्म देते हैं जिसमें सभी धर्मों को बराबर कानूनों को मानना पड़ेगा, एक समान कानूनों को मानना पड़ेगा। इसीलिए इन्हें एक समान सिविल संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहा जाता है। चलिए अब देखिए,
ये जरूरत क्यों है? क्या हमारे देश में इससे पहले कोई कानून नहीं है और ये किस प्रकार के कानून हैं? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ये किस प्रकार के कानून हैं। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में उन मामलों को रखा गया है जैसे विवाह, तलाक, भूमि गोद लेना और बंटवारा जैसे मुद्दों को रखा गया है। विवाह, तलाक, भूमि गोद लेना और बंटवारे जैसे विवादों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत रखा गया है। याद रखिएगा, भूमि, तलाक, विवाह, बंटवारा जैसे मुद्दों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भाई भारत में ये व्यवस्था क्यों लानी इतनी आवश्यक है। तो जैसा मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि भारत में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं और इन धर्म और जातियों के आधार पर ये धर्म और जातियों के मानने वाले लोग अपने अपने धर्म और जातियों के आधार पर अपना अपना पर्सनल लॉ बनाए हुए हैं। पर्सनल लॉ के आधार पर ही इन जातियों के समूहों में रहने वाले लोगों को निगमित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। लेकिन हमारे देश में हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, मुसलमान ये तमाम प्रकार के धार्मिक बड़े समुदाय हैं जिनके अलग अलग पर्सनल लॉ हैं। अब अलग अलग पर्सनल लॉ होने के कारण बहुत समस्याएं आती हैं। जैसे लॉ चाहे जितने हों, संप्रदाय चाहे जितने हों, धर्म जातियां चाहे जितनी हों, महिलाएं तो सभी एक ही हैं, पुरुष तो एक ही हैं। तो ऐसे में इन धर्मों में उत्पन्न होने वाले विवादों में होता क्या है कि भाई किसी धर्म में अलग प्रकार का डिसीजन किया जाता है तो किसी धर्म में अलग प्रकार का डिसीजन किया जाता है, जिससे क्या होता है कि भाई एक तरह से भारत में वैमनस्य की स्थिति बन जाती है। भारत के विभाजन की स्थिति धर्म और जाति के आधार पर बन जाती है। इसीलिए इन चीज़ों को समाप्त करना है। चलिए, तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिविल संहिता क्या है या यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। क्या है सिविल संहिता? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि एक ऐसी कानूनों की व्यवस्था जिसके तहत भारत के सभी धर्मों और जातियों पर एक समान कानून लाना है। और क्यों लाना है तो मैंने ये बताया है, क्योंकि हमारे देश में इन सभी जातियों और धर्मों के अलग अलग खुद के पर्सनल लॉ हैं। जैसे मुसलमानों के लिए शरीयत कानून, जिसमें तलाक, 3 तलाक जैसे मुद्दे भी आज इस विकसित समाज में 21वीं सदी में पनप रहे थे, जिनको भारत सरकार ने काफी विरोध के बाद समाप्त किया है। लेकिन अब भारत सरकार बड़े मूड में है और अलग अलग धर्मों के जो प्रचलित कानून हैं, व्यवस्थाएं हैं, उन्हें समाप्त करना चाहती है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि सिविल कोड का इतिहास क्या है या एक समान नागरिक संहिता का इतिहास क्या है। देखिए, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है के अनुच्छेद 44 के तहत 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड को रखा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा नहीं है कि वर्तमान में या हाल ही में चर्चा में आने के कारण भारत सरकार लाना चाहती है, बल्कि संविधान निर्माताओं ने ही ये व्यवस्था की थी कि देश में एक समान सभी धर्म और जातियों पर कानून लागू हों। तो इनका संवैधानिक प्रावधान है। इसके बाद कई बार जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसका प्रयास किया कि भारत में अनुच्छेद 44 जो संविधान में बताया गया है उसको लागू करवा दिया जाए, उसके लिए कानून बना दिया जाए, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद 1986 आया, जब सुप्रीम कोर्ट में शाहबानो केस आया। सुप्रीम कोर्ट को भी राजनीतिक दबाव के कारण, और राजनीतिक दबाव क्यों था, क्योंकि मुसलमानों ने अपनी शरीयत की दुहाई देकर सरकार पर दबाव बनाया और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाया, जिस कारण शाहबानो केस में सरकार को अपने द्वारा दिए हुए डिसीजन को बदलना पड़ा। ये शाहबानो केस कब आया? 1986 में, 1986 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को एक तरीके से निर्देशित किया कि अब भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत आवश्यकता है। इसके बाद समय बीतता गया, राजीव गांधी सरकार ने भी प्रयास किया, किंतु उन्हें राजनीतिक दबाव के कारण, ठीक है, धार्मिक दबाव के कारण इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। भारत में इसके बाद कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रयास किए गए या बातें कही गई। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई हाल ही में हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि भारत सजातीय है, धर्म सजातीयता की ओर बढ़ रहा है, ऐसे में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विचार किया जा सकता है।
दोस्तों बहुत गर्मी लग रही है ना। और इस मेहनत का मैं चाहता हूँ आपसे सिर्फ इतना कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके उतने लोगों तक पहुँचाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए तो अब देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में को लेकर विवाद क्यों है, क्यों अब तक भारत इसको लागू नहीं कर पाया। तो देखिए विवाद का मुख्य कारण ये है कि जो इसके समर्थक लोग हैं, विशेष रूप से मुसलमान, कह रहे हैं कि अगर भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो हिंदू जो संस्कृति है भारत सरकार उसको अन्य धर्मों पर थोप देगी। और उनका साथ ही ये भी कहना है कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता की बात की जाती है, तो भाई अपने अपने धर्मों को मानने की छूट जहां भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत दी गई है, और ऐसे में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो धर्म के जो मान्यताएं हैं, जो सोच है, वो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए धार्मिक आधार पर इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है, विवाद पैदा किया जा रहा है। चलिए ये विवाद का कारण है। इसके बाद देखते हैं कि आखिर हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता क्या है, एक समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्यों है और कैसे है। तो चलिए देखते हैं भाई हमें आवश्यकता क्यों है। कुछ कारण हैं जिन कारण से हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। जैसे पहला कारण है, भारत बहुसंस्कृति, बहुधर्म और जाति का देश है। ऐसे में बहुत सारे अलग अलग नियम कानून भारत में जातियों के लिए, धर्मों के लिए चलते हैं। और जब अलग अलग नियम कानून चलते हैं तो इनके विवाद जब होते हैं तो भाई न्यायपालिका पर ये केस जाने पर, न्यायपालिका में ये केस जाने पर उन पर इनका निपटारा करवाने का बोझ अनावश्यक पैदा होता है। अर्थात भारत में इतनी विशाल जनसंख्या और कोर्टों को इस धर्म, जाति और भूमि विवाद, तलाक, है ना, सुलह आदि जैसे मामलों पर जब निर्णय करना होता है तब उनका अनावश्यक समय खर्च होता है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है, हमारे यहाँ महिलाओं को सम्मान देने की बात भारतीय संस्कृति में कही गई है। ऐसे में जब अलग अलग धर्मों की महिलाओं पर या पुरुषों पर ये कानून लागू होते हैं उनके धर्म या जाति के, तो भाई न्याय किस आधार पर किया जाए, कैसे उनको न्याय दिया जाए, समुचित न्याय दिया जाए, एक समान न्याय दिया जाए, इस पर ठेस पहुंचती है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है, राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को राजनीति का आधार बना लेती हैं, अर्थात अपनी वोट बैंक की नीति बना लेती हैं, जिसके आधार पर हमारा समाज चुनाव के समय विभाजित सा दिखाई देता है। अर्थात सब लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं इस वोट बैंक की नीति के कारण। अब देखिए, इनसे मैं कह सकता हूं कि इस तरह के प्रभाव से भारत में क्या होता है, विभाजन की स्थिति पैदा होती है। भारत में धर्म जाति के आधार पर विभाजन होने लगता है। लोग या किसी भी धर्म या जाति के लोग अपने आप को अन्य जाति या धर्म से अलग समझने लगते हैं इन कानूनों के आधार पर। इसके अलावा इन यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमें क्यों आवश्यकता है, तो वही चौथा सबसे मजबूत आधार है कि महिलाओं की स्थिति में सुधार लाना है, जिसके लिए भारत सरकार प्रयास भी कर रही है। केवल भारत सरकार नहीं, भारत सरकार के साथ साथ प्रत्येक राज्य की सरकारें भी महिलाओं की स्थिति में सुधार कर रही हैं और सुधार हो भी रहा है। लेकिन जब सुधार हो रहा है, हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, विश्व के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, तो ऐसे में ये जरूरी है कि हम भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें। क्यों? क्योंकि ये व्यवस्था हमारे देश बस में नहीं है, या ऐसा नहीं है कि केवल हमारे देश में ही इसको लाया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान जो कट्टरपंथी देश कहलाता है वहां भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया है और भी विश्व के बहुत सारे देशों में लागू किया गया है। तो इससे घबराने की बात नहीं है ना। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा भारत की धर्म और जाति से हम परे जाकर सोचें तो उन लोगों के साथ न्याय होगा जो विभिन्न प्रकार के विवादों में फंसे हुए हैं, या जिनके साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक या किसी अन्य प्रकार का भेदभाव किया जा रहा है। चलिए अब देखते हैं कि भाई निष्कर्ष क्या है, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या वास्तविक रूप से आवश्यकता है। तो देखिए, भारत बहुसंस्कृति का देश है, जैसा मैं कह रहा हूं, भारत में बहुत सारी जातियां और धर्म हैं। ऐसे में जब हम विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और भी बहुत सारे क्षेत्रों में उन्नति कर रहे हैं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं, लोगों की सोच में उन्नति कर रहे हैं, छुआछूत को मेरा मानना है कि बहुत हद तक हम समाप्त कर चुके हैं और थोड़ी बहुत जो रह गई है वो आने वाली पीढ़ी समाप्त कर देगी। तो ऐसे में
हमारे देश में जहां एकता की बात की जा रही है, संविधान में समानता की बात की जा रही है, वहां पर अलग अलग धर्मों द्वारा अपने अपने धर्मों का पोषण करना मुझे ठीक नहीं लगता। ऐसे में हमें एक समान सिविल संहिता बहुत महत्वपूर्ण लगती है, बहुत आवश्यक लगती है, जो हमारे देश के, हमारे समाज के विभाजन को रोक सकती है और हमारे देश में एक नई प्रगति को जन्म दे सकती है। तो दोस्तों, इसलिए एक समान सिविल संहिता काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता के बारे में समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।